नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे ऑन वीकली एक्सपायरी ऑफ बीएससी कॉन्ट्रैक्ट्स बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम में। निफ्टी बैंक, आज सेंसेक्स से बातचीत करेंगे, कुछ स्टॉक फ्यूचर्स, कुछ ऑप्शन ट्रेड। नीलेश जैन होंगे हमारे साथ इस कार्यक्रम में, आज बातचीत करेंगे। नीलेश, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आता हूँ आपके व्यूज़ के लिए आपके पास, लेकिन उससे पहले जरा एक बार निफ्टी बैंक और सेंसेक्स को देखते हैं। तीनों इंडिसेस रखिएगा आपकी स्क्रीन पर। देखिए, आज ग्लोबल मार्केट्स, यूएस मार्केट, बॉन्ड यील्ड्स, सब कुछ अगर आप देखें जो मिलकर रेस्ट ऑफ एशिया आज एक थ्रस्ट जनरेट कर रही थी, हमें एक गैप अप दे रही थी। फर्स्ट टिक में लगभग गैप अप था 60 अंकों का, मतलब जब गिफ्ट निफ्टी खुला, फिर 100, फिर 125, बढ़ता चला गया। तो आज ऑन एक्सपायरी डे एक सेंस ये बन रहा था कि क्या हम, जो मैंने शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसको मैं अक्सर करता हूं, क्या हम उस थ्रेशहोल्ड पॉइंट को स्ट्राइक करके क्रॉस करने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर करेंगे, या फिर कर सकते हैं? वो एक यक्ष प्रश्न था। दोनों ही इंडिसेस का जो RS1 था वो इस लिहाज से अगर आप देखें तय किया गया था कि अगर हमें इस दिन गिफ्ट निफ्टी जो कर रहा है, जो ओपनिंग होगी, और उसको अगर आप देखें गैप अप के बाद अगर दायरे को तोड़ के बाहर निकलना है, तो एक लेवल था, दैट वाज RS1। निफ्टी देखिए आइए पहले RS1 क्या था। देखिए, RS1 पे कॉल आइटर्स थे कल के सबसे स्ट्रॉन्ग, एक ऐसे दिन जब आपने 24,020 का लो लगाया। RS1 पे कॉल आइटर्स थे, RS1 पे आपका 100 डे में था, RS1 पे आपका 50 डे में था। मैंने क्लियरली कहा था देखिए ये सेशन अभी भी आप यकीन मानिए इसका मेजर पार्ट जो है ना बाकी है अभी। ऐसा मत समझिएगा कि अभी पारी खत्म होगी, नो नॉट एग्जैक्टली। इट्स 2 फॉर 186 एंड 221। अभी तक हम इसके ऊपर टिकने में सक्षम नहीं हुए हैं, बट ये नहीं है कि नहीं हो सकते हैं। प्राइस इटसेल्फ टिक रहा है, ये बड़ी बात है। हाँ, ये बात दूसरी है कि 221 के ऊपर नहीं टिक रहा है, वो होता तो अच्छी बात होती। और इसके साथ एक कॉम्बिनेशन और चाहिए था, दैट वाज निफ्टी बैंक अबाउ 57,600, 5680 के जोन, वो भी नहीं हुआ। तो दोनों ही इंडिसेस ने आके थ्रेशहोल्ड पॉइंट को स्ट्राइक किया, उसको छुआ, और उससे थोड़ा सा अगर आप देखिए पीछे आके चुपचाप बैठे हुए हैं। अभी होता क्या है ना कि ये ऑप्शन राइटर को स्पेस दे रहे हैं, और सेकंड हाफ के लिए आपको, मुझको, जो कि एक डायरेक्शनल ट्रेड की एक्सपेक्टेशन में बैठा है, उसको स्केप्टिकल रखेंगे, उसको डाउटफुल रखेंगे, बट उसको इंटरेस्टेड भी रखेंगे। आप और मैं इंटरेस्टेड हैं अगर आप कि यार ये 221 कट जाए, 25 कट जाए, तो बन जाए बात सेकंड हाफ में, पर अभी तक हुआ नहीं वैसा। आइए देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है। फिर उसके बाद मैं इस कार्यक्रम के सेकंड अंश में बात करूंगा बीएससी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। एक बार ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए। ऑप्शंस के स्टैट्स क्या कह रहे हैं, अलाइंड कैसे हैं राइटर्स, क्या 24,200 पे आके वो ग्रिप ले रहा है, क्या देखते हैं। क्या 57,700 600 पे ग्रिप ले रहा है, वो देखते हैं। अगर आप इन स्टैट्स को देखें तो यहाँ पे इटसेल्फ आउटस्टैंडिंग वाई जो है वो काफी ज्यादा है। 24,000 की पुट का पुट राइटर कंफर्टेबल है। देखिए आज पुट राइटिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इवन 150 पे, 24,100 पे, 24,000 पे, जो कि एक इस बात का इशारा कर रहा है कि हम यहां से ज्यादा सिंक ना हो। बट एक बात अच्छी है कि अभी 24,200 का कॉल राइटर, 24,200 का 50 का कॉल राइटर, और इवन 24,300 का कॉल राइटर, दे आर देमसेल्फ वेरी स्केप्टिकल। वो भी डाउटफुल है, वो भी इस बात को आप देखें, लेकिन आश्वस्त नहीं है कि नहीं जनाब सेकेंड हाफ में अपसाइड नहीं खुलेगा। अगर नहीं होते ना तो इसका आउटस्टैंडिंग वाई 24,200 का लगभग होता 2.5 करोड़ का। सो स्टिल मैं कहूंगा कि निफ्टी के लेवल्स लेके आइए, दैट 221 अगर आप उसके ऊपर टाइम स्पेंड करें, देन स्कोप ऑफ ट्रेवलिंग टुवर्ड्स RS2 स्टिल पेंडिंग। इन स्टैट्स में इस बात की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, याद रखिएगा। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक पे देखिए क्या होता है ना, जो सुबह में लेवल देता हूं, फिर बाजार खुलने के बाद जब लेवल्स में एवरेजेस होते हैं ना, तो थोड़ा सा 20-30 पॉइंट इधर उधर चलता है। 650 कल अगर आप फॉलिंग 10, फॉलिंग 20 डेमा को देखें तो वो इसी रेंज में था। अब खुलने के बाद क्या हुआ है कि आप इसके ऊपर टिके हुए हैं, इस पूरे RS1 के ऊपर टिके हैं। आज की कैंडल को देखिएगा, आज की कैंडल की बॉडी जो है वो 10 और 20 डेमा के ऊपर बैठी हुई है। दैट्स गुड, और ये इस पॉसिबिलिटी को बढ़ा देती है कि हम एक स्विंग जनरेट करें टुवर्ड्स 58,000। आइए देखते हैं जरा एक बार ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं। अब तक हम 57,500 नहीं काट पाते थे, अब तक 57,500 पे एक बहुत ही क्लास सेल ट्रेड काम करता था। बट आज के राइटर्स क्या कर रहे हैं,
आज देखिए राइटर्स नहीं है, और इवन एक चीज को रीड कीजिए, 58,000 का कॉल राइटर वो बैकफुट पे है। ये एक सेंस ये दे रहा है कि माइट बी अ स्विंग टुवर्ड्स 57,900 एंड 58,000 इट्स पॉसिबल, और इसीलिए वहां पे एक वीक कॉल राइटर एग्जिट ढूंढता हुआ। और आपके नीचे स्क्रीन पर आप देखें 57,500 की पुट, यहां पे करीब 11.5 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, 57,000 पे 14 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई। ये इस बात की पॉसिबिलिटी बढ़ा रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कमिटेड रहिए। मैं आपको कभी भी शायद 58,000 या 57,900 तक का मूव दूंगा, बशर्ते क्या है, आप प्रोटेक्ट करें 57,500 को, 440 को। ये हो गया हमारा निफ्टी बैंक का डिस्कशन पूरा। अब एक काम करते हैं, इस पर व्यू लेते हैं। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम बात करेंगे बीएससी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी। बट नीलेश, इंडस्ट्रीज पे आपका ठीक कैसे अप्रोच कर रहे हैं अपनी निफ्टी बैंक को इस वक्त? वेरी गुड आफ्टरनून विरेंद्र जी। देखिए, सबसे पहले निफ्टी इंडेक्स के अंदर आज मल्टीपल पॉजिटिव डेवलपमेंट हमें देखने को मिले। सबसे पहले तो पिछले 8-10 दिनों से जो लोअर हाइस का फॉर्मेशन बन रहा था वो निगेट हो चुका है। साथ ही साथ 50 डीएमए को भी आज रिक्लेम कर दिया है, और कॉल राइटर्स जो 24,100 पर एक्टिव थे वहां पर थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर सेटअप देख के लग रहा है कि अगले सप्ताह जो मंथली एफएन की एक्सपायरी होने वाली है उसके चलते एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर फर्दर कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। 24,400 तक का लेवल हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं अगले सप्ताह तक। तो यहाँ पे और भी 100 to 200 पॉइंट की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। 24,100 का इमीडिएट सपोर्ट है, और 24,150 का मैं कहूंगा इमीडिएट सपोर्ट होगा, जो कि मूविंग अगर आज की क्लोजिंग उसके ऊपर हो जाती है तब हमें यहाँ पर एक और कंफर्मेशन आता हुआ नजर आएगा। इंटरेस्टिंग सेटअप है बैंक निफ्टी में, यहाँ पर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सारे ही मूविंग एवरेजेस आज के सेशन में ब्रेक हो चुके हैं। 50, 100, 200 एक क्लस्टर ऑफ जो रेजिस्टेंस था लगभग 57,500 57,550 के रेंज में वो क्रॉस हो चुका है। अब यहाँ से हम एक अच्छी खासी अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 57,800 से 58,000 तक के लेवल हो सकता है अगले सप्ताह की जो मंथली एफएन की एक्सपायरी है उसके चलते यहाँ पर बैंक निफ्टी 57,800 से 58,000 तक की जोन में जाता हुआ नजर आए। तो क्लियरली यहाँ पर बैंक निफ्टी करने की बनाने की सलाह होगी। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना है तो बैंक निफ्टी का 57,600 का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं, जो कि 350 के आसपास मिले तब यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड लेके चल सकते हैं। एंड 220 का स्टॉप लॉस होगा। 500 से 600 तक की अपसाइड इस पर्टिकुलर ऑप्शन में हमें देखने को मिल सकती है। ओके, निफ्टी बैंक पे आपका व्यू हो गया। चलिए अब आते हैं आपके 3 ट्रेड्स पे। नीलेश, क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, खरीदारी पर फोकस है। सबसे पहले जो लॉन्ग ट्रेड रडार पर आया है वो है HDFC AMC। काफी अच्छा सेटअप है। यहाँ पर एक टेलेंट का ब्रेकआउट है, साथ ही साथ यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग भी हमें देखने को मिल रही है। तो सेटअप पॉजिटिव है, और ऊपरी स्तर पर इनफैक्ट लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। 8% का हुआ इजाफा हुआ है। तो यहाँ पर 2640 तक की अपसाइड हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं इमीडिएट बेसिस पर, और उसके बाद 2700 तक के भी लेवल हमें एज अ सेकंड टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एंड 2530 का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना होगा 2530 का। सेकेंड रिकमेंडेशन होगी LIC के फ्यूचर्स में। यहाँ पर भी एक काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें टेक्निकल फ्रंट पे देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ शॉर्ट कवरिंग हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि काफी लंबा कंसोलिडेशन हमने यहाँ पर देखा था। तो ऊपरी स्तर पर 435 के टारगेट के लिए LIC के फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आज के दिन की लोएस्ट लेवल लगभग 414 के आसपास रखना होगा। वही जो तीसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है बैंकिंग स्पेस में से एक्सिस बैंक। एक काफी अच्छा सेटअप बैंकिंग स्पेस पे हम देख रहे हैं, और बैंक निफ्टी इनफैक्ट थोड़ा सा परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखा सकता है। 4% का यहाँ पर हुआ इजाफा हुआ है। तो लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहे हैं। टेक्निकल फ्रंट पे एक डबल बॉटम भी बना है। तो ऊपरी स्तरों पर एक्सिस बैंक के फ्यूचर्स में 1275 से लेके 1300 की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। एंड 1230 का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, 3 ट्रेड्स हो गए आपके यहाँ पर एक एक करके। एक्सिस बैंक सुबह से अगर आप देखें एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। 3 ट्रेड्स हो गए। एक बार सेंसेक्स लेके आइएगा। सेंसेक्स आपका ट्रेड करा जनाब इस वक्त लगभग 77,437। अब ये प्राइस मान के चलते हैं, स्पॉट है। जब ब्रेक से लौटेंगे तो हम बात करेंगे इसका ऑप्शन प्लेसमेंट क्या कह रहा है। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में। एक बार फिर से निफ्टी लेके आइएगा और ध्यान रखिएगा निफ्टी बैंक मेरे स्क्रीन पर। हमने क्या देखा था? 24,200 पे स्लाइड कॉल राइटिंग और 24,200 पे एग्रेसिव पुट राइटिंग। कुछ ऐसा ही सूरत हाल अगर आप देखें तो सेंसेक्स का भी है। सेंसेक्स रखिएगा ट्रेडिंग एट मैंने अप्रॉक्सीमेटली 77,437 के आसपास जब मैंने ब्रेक से पहले देखा था।
अब सेंसेक्स में हो क्या रहा है, जरा प्लीज रखिएगा सेंसेक्स की कॉल। सेंसेक्स का मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई आज का वीकली कॉन्ट्रैक्ट का गुरुवार का अप्लाई जो है उसमें मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई आपका खड़ा है 77,500 की स्ट्राइक पर, और इंट्राडे में भी बिल्डअप आपका 6,25,000 का वहीं पे हुआ है। तो अपर वॉल जो अगर आप देखें वो सेंसेक्स की जो अभी एज पर द ऑप्शन राइटर्स नजर आ रही है, बेस्ट जो था आज का वही है अपर वॉल। और जहां तक पुट्स का सवाल है, अब पुट कंसंट्रेशन देखिए क्या होता है ना कि ड्यूरिंग द डे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कहां तक आएगा, रिट्रेसमेंट जहां तक आएगा पुट राइटर जाके वहीं बैठेगा, वो इन द मनी पे नहीं बैठेगा। अब यहां पे इंटरडे में आप पुट का बिल्डअप देखें, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा है 77,400 की स्ट्राइक पे, और इंटरडे का बिल्डअप भी है 77,400 पे। यानी मोटा मोटी राइटर्स के मुताबिक डाइवर्ट अगर आप इंडेक्स होगा भी तो 77,550 और 77 इधर 350, 200 पॉइंट का दायरा भी उनके जहन में है ये। नीलेश, आपकी रीडिंग क्या कहती है सेंसेक्स के लिए और इस वीकली एक्सपायरी के लिए क्या सेंस लग रहा है? आई मीन एक बार सेंसेक्स के कंट्रीब्यूटर्स रखिएगा उनको देखते हुए, और क्या एट द मनी कॉल पुट बेच के चलें, और देखिए जो हमने इस मंच पे कॉल ली उसके मुताबिक जो भी करना है सिर्फ 3:10 तक, नॉट बियॉन्ड दैट। क्या सेंस बन रहा है आपका? बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए सबसे पहले अगर हम डेटा देखें तो जैसे कि आपने कहा 77,500 साइड में 77,400 जहां पर पुट साइड में मैक्सिमम ओआई कंसंट्रेशन है, तो क्लियरली एक सीमित दायरा यहाँ पर निकल के आ रहा है 77,400 77,500 का। एग्रेसिव ट्रेडर्स यहाँ पर कॉल राइट और पुट राइट कर सकते हैं, एक शॉर्ट ट्रायंगल काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी बना सकते हैं जहां पर 77,400 का पुट आपका 60 से 65 के रेंज में बिकेगा और 77,500 का कॉल 75 77 की रेंज में बिकेगा। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर ट्रायंगल कहीं ना कहीं 130 135 के आसपास का इन्फ्लोज आपको देगा। इस पर्टिकुलर ट्रायंगल को अगर आप बेच रहे हो तो यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको रखना होगा निचले स्तर पर 77,300 का लेवल ब्रेक करता है तो एग्जिट कर जाए, या तो फिर 77,600 के ऊपर बैंक निफ्टी निकल जाए तो आपको इस पर्टिकुलर ट्रायंगल से एग्जिट करना है। बट ओवरऑल डेटा जिस हिसाब से डेवलप हो रहे हैं 77,500 के ऊपर निकलने में शायद थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आज की वीकली एक्सपायरी के पर्सपेक्टिव से। बट अगर मैं अगले सप्ताह जो मंथली एफएनओ की एक्सपायरी होने वाली है उसको अगर वो डेटा एनालिसिस करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर गोइंग फॉरवर्ड सेंसेक्स ऊपरी स्तरों पर 77,500 का लेवल ब्रेक करेगा और अगले सप्ताह तक यहाँ पर 77,800 और 78,000 तक के भी लेवल टेस्ट हो सकते हैं। बट इंट्राडे पर्सपेक्टिव जो कि आज वीकली एक्सपायरी है उस लिहाज से एक सीमित दायरा 77,400 और 77,500 का यहाँ पर निकल के आ रहा है। ओके, बिल्कुल 77,400 77,500 का अगर आप देखें बहुत एक टाइट रेंज ऑप्शन राइटर्स इस वक्त दे रहे हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, काफ़ी डिस्कशन हो गया कुछ स्टॉक फ्यूचर्स इंडेक्स निफ्टी बैंक सेंसेक्स, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ऑप्शन ट्रेड हाजिर होता है। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। चलिए अब पिक करते हैं आज नीलेश जी का स्टॉक ऑप्शन ट्रेड। नीलेश, क्या पिक कर रहे हैं आप? अब बिल्कुल देखिए यहाँ पर खरीदारी पर फोकस है। ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो परसिस्टेंट सिस्टम ये पर्टिकुलर आईटी स्टॉक्स है, इनफैक्ट मिड कैप आईटी काउंटर्स हमें कंपैरेटिवली बेटर प्लेस नजर आ रहे हैं। तो परसिस्टेंट सिस्टम का 5,700 का कॉल ऑप्शन यहाँ पर खरीदने की सलाह होगी। खरीदने की रेंज होगी 60 से 65 की, और यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना होगा कहीं ना कहीं 30 रुपीज का। एंड ऊपरी स्तरों पर ये ऑप्शन हमें 95 से 140 तक की अपसाइड दिखा सकता है। 95 का पहला टारगेट एंड 140 का दूसरा टारगेट होगा। कंसिस्टेंट सिस्टम का अगर हम सेटअप देते हैं तो यहाँ पर एक मेजर ब्रेकआउट टेक्निकल फ्रंट देखने को मिल रहा है। काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद ये काउंटर ने आज अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है और डेटा भी इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो शॉर्ट थे वो थोड़े बहुत कवर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो परसिस्टेंट सिस्टम की अंडरलाइन में हम 5,800 प्लस तक के लेवल एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, इसीलिए आप ऑप्शन के जरिए खरीदारी करने की सलाह होगी।
नीलेश जी ने परसिस्टेंट को पिक किया। मिड कैप आईटी में अच्छे बहुत कैंडिडेट्स हैं। परसिस्टेंट हो गया, कोफोर्ज हो गया अच्छा करते हुए, और यहाँ पे मूव अच्छा आ रहे हैं। खैर एक ब्रेक लेते हैं और अगली मुलाकात आपसे। नीलेश बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स पे इंडेक्सेस पे रखिए, अपने ऑप्शंस पे रखिए। एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे कमाई कर दें। तब तक के लिए नमस्कार।